हेलो दोस्तों। कल मुझे एक सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया और जो इशू उन्होंने रेज किया था वो इशू आई थिंक जितने भी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ऐसा समय सबके साथ आया होगा कि हम कोई शेयर खरीदे थे जो कि बहुत ऊंचे दाम पर और उसका वैल्यू अभी गिर गया नीचे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं डिस्क्लेमर ये दे देता हूं कि हर एक शेयर में ये स्ट्रेटेजी बनाना, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना मुश्किल है, बट कुछ चीज जरूर किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा जो कि मैं खुद करूंगा ऐसे सिचुएशन में। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को मैं कैसे यहां इंप्लीमेंट करूं, लेकिन मैं यहां ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में जो कुछ ज़रूरत चीज़ है उसमें कैसे स्टॉक सिलेक्शन वगैरह करते हैं ये सब मैं पुराने अपने वीडियो में बता चुका हूं। उसका लिंक मैं यहां दे देता हूं जो कि आप आई कार्ड में अभी ऊपर आपको मिल जाएगा या एंड क्रेडिट में भी आपको दिखाई देगा लिंक, और मैं नीचे भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कृपया आप उसे देख लीजिए अगर आप ये जानकारी रखना चाहते हैं कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो किया जाए। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी क्या, जो तीन सबसे बड़ा चीज है, एक है आपके पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए, दूसरा अपना रैशनल एंड विजडम होना चाहिए, और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग कितना है वो भी जरूरी होता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उनका सवाल क्या था। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उस हिसाब से उनका क्वेरी को हम लोग चले जाते हैं। लेट अस सी द क्वेरी। उनका जो क्वेरी है यह है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। आई एम हैविंग 3000 क्वांटिटी ऑफ SBIN इन माई डिमैट अकाउंट। आई बॉट एट एवरेज प्राइस ऑफ ₹320 बिफोर कोरोना। इट फॉल्स बिकॉज ऑफ यस बैंक बेल आउट एंड कोरोना। ये उनका कहना है। I missed to average price below when it was at 180. Now can I write SBIN option call and put to recover my losses or average the price? To I am I am having waiting capacity to 5 years जो कि बहुत बढ़िया है, and I want to earn good returns, ideally lying another 10 lakhs rupees in trading account. But I did not have courage to write option. Some people telling option writing ends in unlimited loss. I completely understand and studied option. I expect your valuable suggestions. Regards. तो देखिए इनका जो सवाल है उसको थोड़ा हम ध्यान से थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक चीज है, उन्होंने 3000 शेयर 320 में खरीद लिए हैं। नंबर 2, ये 5 साल तक वेट करना चाहते हैं क्योंकि SBI इज अ फैंटास्टिक शेयर। इट कैन बी हेल्ड इवन इफ मार्केट गोज डाउन और अप, और टुमारो इज ए इंडो चाइना वॉर, और देयर इज ए ट्रेड प्रॉब्लम और कोरोना प्रॉब्लम। इफ वी आर ऑल सर्वाइविंग टुमारो, तब SBI भी सर्वाइव करेगा और अच्छा करेगा। अगर हम लोग कोई नहीं रहे तो फिर SBI से मतलब क्या, पैसा से मतलब क्या, बैंक से क्या मतलब है? ऐसा सिचुएशन कभी होता नहीं है। उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। तीसरा चीज है, इनके पास 10 लाख रुपीज है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि उनके पास कैपिटल है उनके पास, और उनके पास कुछ डाउट हुए हैं। डाउट यह है कि वो कैश में शेयर खरीद कर अभी जो 207 रुपया चल रहा है उसको एवरेज करे, या उसका कॉल सेल करे और पुट सेल करे साइमल्टेनियसली, क्योंकि उन्होंने मेरा पुराने वीडियो सब देखे हुए हैं, इसीलिए दोनों चीज करने का लिए वो सजेस्ट खुद अपने से किए हैं। और उनका जो कुछ दोस्त है या उनके कोई भी जान पहचान वाले हैं, उनको ये हिदायत भी दिए हैं कि भैया कॉल या पुट ऑप्शन सेल करना बहुत डेंजरस है, इसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो ये सब जितने पॉइंट उन्होंने रेज किया है, हम लोग आगे ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या भाई जो बहुत अच्छा शेयर होता है या जो इंडेक्स होता है, क्या गिरता है तो गिरते ही जाता है क्या? मैं आपको अब ले चलता हूं वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50। आपके सामने यह है वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50। आप देखिए अप्रैल महीना में इट वेंट बिलो 8,000, लेकिन देखिए दर हैज बीन गिरा, सडनली गिरा 23 मार्च, आपको याद होगा, एंड इट हैज ऑलरेडी टेकन ए वी शेप रिकवरी। तो कोई चीज परमानेंट नहीं होता है, rather that is a great opportunity. The people those who have bought shares when the market was around 8,000 8,500, आज तो 11,500 के पास निफ्टी 11,500 का पास निफ्टी होवर कर रहा है। हो सकता है कि कल बिकॉज ऑफ द टेंशन एट द बॉर्डर और द कोरोना और द यूएसए मार्केट में जो इशू चल रहा है उसके चलते कुछ नीचे आए, बट ध्यान में रखिए चीज जरूर, दिस विल ऑल्सो गो अप वन डे, एंड जब मार्केट इंडेक्स ऊपर जाएगा तो एसबीआई भी पीछे नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड व्हाई एसबीआई नीचे नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये तो हम लोग वीकली चार्ट देख लिया, अब देखते हैं मंथली चार्ट क्या बोलता है, जो कि कवर करता है 2003 से। ये चार्ट को देखिए ध्यान से, 2003 का बाद अब देखिए ये जो 2009 है, 2009 में देखिए मार्केट क्रैश फ्रॉम 6,000 अबव 6,000 टू बिलो 3,000, लेकिन उसके बाद फिर एक साल 2 साल में, फिर 2 साल में अगेन इट रीगेन्ड। और ये नहीं होता है कि मार्केट सिर्फ नीचे नीचे चला जाएगा, तो ये रीगेन कर लिया 2 साल में। और अभी आप देखिए ऊपर में, देखिए जो फरवरी में जो हुआ था 2020 में, अभी जो हुआ था वो तो 2 महीने में इट रिकवर्ड, इट इज ए वी शेप रिकवरी। आप देखिए 2008 में जो हुआ था लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के लिए, उस समय यू शेप रिकवरी हुआ था, देखिए यू जैसा है, लेकिन यहां तो वी शेप रिकवरी, वेरी शार्प जैसा ही गिरा था, शार्प ऊपर रिकवरी भी कर लिया है। ठीक है, तो अभी उनके सवाल पर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि विचलित ना हो, ये देख लीजिए, अगर कोई भी शेयर नीचे जाता है दैट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर अच्छा शेयर हो तो, अदरवाइज देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स जो कि एक बार नीचे गए तो कभी ऊपर आए ही नहीं और कभी आ भी नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई मैं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। तो चलिए अब उनके सवाल के जवाब देते हैं। उनके लिए मैं कभी ये हिदायत नहीं दूंगा कभी भी कोई भी शेयर स्पॉट मार्केट से खरीदें, क्योंकि ये मेरा व्हील स्ट्रेटेजी, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के खिलाफ है। कभी भी खरीदना है, हमेशा जो भी प्राइस है स्पॉट में उससे नीचे खरीदना है। तो उसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूं एनएससी का जो ऑप्शन चेन है, वहां हम देखते हैं सितंबर सीरीज में कॉल पुट कहां अवेलेबल है और अक्टूबर सीरीज में क्यों कहां अवेलेबल है। क्यों 2 सीरीज देखेंगे, क्योंकि सितंबर का अभी सिर्फ ओनली 20 डेज बचा है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको कॉल और पुट सेल करना है तो इट शुड बी स्टार्टिंग मिनिमम 30 डेज एंड मैक्सिमम 45 डेज से करना चाहिए। उस हिसाब से हम दोनों देखेंगे, देन विल टेक ए कॉल। लेट अस गो एंड सी व्हाट इज द प्रीमियम अवेलेबल फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर सीरीज एंड अक्टूबर सीरीज। खोल चुका हूं एनएससी का, दिस इज सिंबल में मैं SBIN, यस SBIN इज द सिंबल, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, गो बटन दबाते हैं तो हमको 24 सितंबर का एक्सपायरी डेट का कॉल पुट चेन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां जो 180 है, इट इज शोइंग 1 रुपी 35 पैसे, 180 पुट इज 135 पैसे, एंड देखिए मैक्सिमम उनका 320 उनका
बाइंग है, लेकिन यहां सीरीज में ओनली 260 तक अवेलेबल है, सो वी कैनॉट गो बियॉन्ड 260। 320 का हम कॉल सेल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 260 का कॉल ही सेल कर सकते हैं, और 260 का कॉल दिखा रहा है ओनली 70 पैसे। नाउ लेट अस गो टू सी, लेट अस गो, नाउ लेट अस गो एंड सी अक्टूबर सीरीज में क्या ये चीज क्या है, ये प्रीमियम क्या है। यहां सितंबर को हम यहां अक्टूबर कर दिए, अब चेंज हो चुका है। देखिए 180 जो है पुट अक्टूबर सीरीज के लिए यह है 3.75 रुपये, और अक्टूबर सीरीज का 260 का जो कॉल है वो है 2.60 रुपये। चलिए आगे का जो डिस्कशन हम जारी रखेंगे यही चीज को लेकर। मंडे को जो मार्केट खुलेगा तब उनको यह हिदायत रहेगा कि कैसे इसमें वो स्ट्रेटेजी को अपनाए। 180 का जो पुट है जैसे ही मार्केट खुलता है उसको आगे ना बेचें, क्योंकि हो सकता है कि बिकॉज फ्राइडे को यूएस मार्केट काफी डाउन गया है, तो उस हिसाब में कैसा मार्केट खुल रहा है मैं आज से बता नहीं सकता। तो थोड़ा कुछ दिन 15 मिनट 20 मिनट देख लें। इफ मार्केट इज गोइंग डाउन द पुट सेल थोड़ा डिले कर दें, सो दैट अभी जो 2 रुपीज 3.70 रुपये है वो हो सकता है कि उनको 3.80 या 3.90 या 4 रुपये भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन अक्टूबर का 260 कॉल के लिए वो जैसे ही मार्केट खुलता है अराउंड 260 उसको बेचने की कोशिश करें। हो सकता है कि 250 ही मिले और हो सकता है 260 भी मिल जाए। तो हम यह एज्यूम करते हैं वो 260 का जो कॉल है, वो 260 का जो कॉल है उसको वो 260 प्रीमियम में बेचते हैं, और जो 180 का पुट है उसको 3.70 रुपये या उससे ज्यादा में वो बेचते हैं। सो कैलकुलेशन कैसा करेंगे अगर अक्टूबर का हम लोग ये कॉल और पुट सेल कर दिया तो। देखिए अक्टूबर सीरीज का हम लोग 150 3.70 मान के चलते उसको सेल कर दिया। इसका लॉट है 3000। उसके बाद टोटल प्रीमियम रिसीव्ड रहा 3.70 मल्टीप्लाइड बाय लॉट 3000, 11,100 हमारा अकाउंट में आ गया। और प्रोबेबल कैपिटल रिक्वायर्ड, मैं इसीलिए प्रोबेबल कैपिटल रिक्वायर्ड रखा हूं। अगर अक्टूबर सीरीज का एक्सपायरी तक अगर हम देखते हैं कि जो उनका जो स्पॉट प्राइस है स्टेट बैंक का अगर 180 का नीचे चला गया है तो उनको 180 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें 3.70 का प्रीमियम ऑलरेडी उनको मिल चुका है। तो वो जो प्राइस रहेगा 166.30 या सॉरी 176.30 मल्टीप्लाइड बाय 3000। उनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा 5,28,000 और वो पहले बोल चुके कि उनके पास 10 लाख रुपया है। तो उनको अगर इन द मनी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर सीरीज बीच में अगर आईटीएम हो जाता है, इन द मनी होता है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेट इट गो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन इन द मनी जाकर फिर ऊपर चले जाएगा एसबीआई जैसा शेयर। तो हमको तो सिर्फ फिक्र करने का है जो एक्सपायरी वीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पॉट प्राइस क्या है, उस हिसाब में तो हम उसका पैसा हम उसी समय देखेंगे, उसी समय जो करने का हम उसका चर्चा करेंगे आगे। हम लोग अभी एसबीआई अक्टूबर 260 का कॉल हम लोग 2.60 में हम लोग बेचे हैं। हमारा अकाउंट में प्रीमियम कितना रिसीव हुआ 2.60 मल्टीप्लाइड बाय 3000, द लॉट 7,800। टोटल प्रीमियम रिसीव फ्रॉम बोथ पुट एंड कॉल फॉर द अक्टूबर सीरीज इज 18,900 रुपया। सो उनके जो चुपचाप बैठे हुए थे अभी अक्टूबर सीरीज में ही उनको 18,900 रुपया मिल जाएगा। व्हाट हैपेंस, ये इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज हम एनालिसिस करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ एसबीआई स्पॉट रिमेन्स विद इन द रेंज बिटवीन 180 और 260। अगर अक्टूबर सीरीज के अंदर अगर प्राइस एक्सपायरी वीक में 180 और 260 के अंदर रहा तब क्या होगा?
उसका एक्शन क्या होगा? एंजॉय द प्रीमियम ऑफ 18,900 दैट यू कलेक्टेड। आप जो 18,900 कलेक्ट कर चुके हैं वो आपका पूरा हो गया, को बस बिल्कुल बिल्कुल उतना पैसा तो आपके अकाउंट में आ गए। फिर क्या करना है? आप नवंबर सीरीज के लिए वही चीज कीजिए। उस समय अगर मार्केट समथिंग 210, 20, 230 के बीच है तो अगेन 260 अगर मैक्सिमम कॉल अवेलेबल है उसका कॉल सेल करिए। अगर उस समय तक अगर 270 खुल गया या 280 खुल गया तो उसका कॉल सेल कीजिए और पुट सेल कीजिए। जो भी स्पॉट प्राइस है उससे 15% नीचे जो भी आता है उसका पुट कीजिए। नॉट नेसेसरी कि हमेशा 180 का ही पुट ही सेल करना है। अगर उस समय 230 है तो आप 190 या 200 का पुट सेल कर सकते हो। What happens if SBI goes above 260? मान लीजिए अक्टूबर सीरीज में जो कॉल सेल किए हैं वो इन द मनी हो गया, मतलब हमारा जो स्पॉट प्राइस आज 207 रुपया 50 पैसा है, अगर वो 260 अक्टूबर में ही हो जाता है, अक्टूबर सीरीज में हो जाता है, तब क्या करना है? तो इन दैट केस आप के पास जो 3000 SBI है उसको आप मार्केट रेट में जो 260, 261, 265 जो भी रेट है, वॉट एवर इज द रेट, आप उसको बेच दीजिए। और क्या करना है नेक्स्ट? साइमल्टेनियसली जो 260 का जो कॉल आपने बेचे थे उसको भी स्क्वायर ऑफ कीजिए। साइमल्टेनियस एक एट ए टाइम होना चाहिए। उसको आप खरीदिए, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। सॉरी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर को सेल कर दीजिए और फटाफट उसी समय आपके पास जो कॉल है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। और आपका जो पुट है 180 में बहुत नीचे है, आउट ऑफ द मनी, क्या फार अवे आउट ऑफ द मनी हो चुका है, वो तो जीरो में अपने आप वो वेस्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन अगर चाहे तो 5 पैसा 10 पैसा में उसको भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फिर क्या करना है? आपके पास जो 3000 शेयर था आप तो उसको अक्टूबर का लास्ट वीक में बेच दिए। फिर क्या करना है? जैसे ही उसको बेचे, जितने स्क्वायर ऑफ करने का था वो भी कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? नवंबर सीरीज के लिए जो भी मार्केट प्राइस है 260, 61, 62, 65 जो भी है व्हाटएवर, उसके 10 या 15% नीचे का पुट जो भी होगा उस समय उस प्रीमियम में एक लॉट, सिर्फ एक लॉट उसको सेल कर दीजिए। एंड यू गो ऑन डूइंग दैट एंड पॉकेट द प्रीमियम। कब तक करोगे? मान लीजिए ऐसा टाइम हुआ से इन नवंबर इटसेल्फ और दिसंबर में या जनवरी 2021 में या फरवरी में, फिर आपने मान लीजिए 260 का जब स्पॉट प्राइस था आप उससे 10% या 15% नीचे, मतलब करीब 30.230 का आपने पुट सेल किया था। मान लीजिए किसी भी सीरीज में 230 के नीचे आपका स्पॉट प्राइस आ जाता है, आपका पुट इन द मनी हो जाता है ऑन द एक्सपायरी वीक ऑफ दैट सीरीज, तो उस सीरीज में क्या करना पड़ेगा? फिर आप 3000 शेयर खरीद लीजिए मार्केट में। 230 के आसपास आपको जो बिलो 230 आपको मिल जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया था मार्केट में उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ठीक है? जब स्क्वायर ऑफ कर दिए और 3000 शेयर बाय कर दिए उस महीना उस सीरीज में, आपको इमीडिएटली और एक काम करना है। मान लीजिए नवंबर में आपका ऐसा मौका आ गया, आपको खरीदना पड़ा और आपका पुट, आपने जो 230 का पुट था उसका स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो दिसंबर के लिए आप 230 आपका बाइंग प्राइस हो गया, उसके लिए 260, 70, 80 जो भी उस समय उस सीरीज का अवेलेबल है उसका कॉल सेल कीजिए और उसका कॉल का जो प्रीमियम है उसको आप अपना पॉकेट में रख लीजिए या अपना बैंक अकाउंट में रख लीजिए या आपका ब्रोकरेज अकाउंट में रख लीजिए और उसको तब तक करते जाइए जब तक आपका जो कॉल है अगेन वो इन द मनी ना हो जाए। सो ये जो प्रोसेस है साइकिल का, इसको कंटिन्यू करना है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सिनेरियो। व्हाट हैपेंस अगर इसी अक्टूबर सीरीज में एसबीआई गोज बिलो 180? इन दैट केस
आपके पास जो पैसा है 10 लाख रुपया, उस हिसाब में उसका 3,000 एसबीआई शेयर उस दिन का जो मार्केट वैल्यू है, एक्सपायरी वीक का जो मार्केट वैल्यू है, उसमें आप खरीद लीजिए। साइमल्टेनियसली जो 180 का जो पुट है अक्टूबर का, उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और साथ में अक्टूबर 260 का जो, वो तो आउट ऑफ मनी हो गया, फार आउट ऑफ मनी, उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, जो कॉल आप 260 में अक्टूबर के लिए आप बेचे थे। फिर क्या करना है, अभी आपके पास 6,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर हो गया है, व्हिच इज 2 लॉट्स। एसबीआई का लॉट है 3,000, आपके पास 6,000 है, मतलब 2 लॉट्स हो गया है। नाउ योर एवरेज बाय प्राइस हैज बिकम 250। 380 का पहला का प्राइस, अभी 180, दोनों को मिलाकर डिवाइडेड बाय 2, तो हमको जो एवरेज, जो हमारा एवरेज बाइंग था 320, अब नीचे घट के आ गया है 250। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अभी हैं 180 के आसपास, हम क्या करेंगे, जो 250 का नवंबर का 250 या 260 जो भी आपको पसंद हो, इवन आप 240 का भी कर सकते हो। एक आप अगर सोचते हो कि एक महीना में 180 टू 240 भी जाएगा नहीं मार्केट, तो आप उसको क्या करना है, 250, 260, 240 जो भी आपको अच्छा लगे, उसका 2 लॉट कॉल सेल कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2 लॉट का शेयर आपके अकाउंट में है, तो 2 लॉट का सेल कीजिए। रिपीट द स्टेप, जब तक 250 या 260 जो भी आपका कॉल सेल किए हो, उस प्राइस इन द मनी नहीं होता है। अगर कोई भी सीरीज में हो जाता है तो ठीक है, आप तब तक इसको करते जाइए जब आपके पास जो 2 लॉट ऑफ कॉल है, उसको 250, 240, 260 में जो आप सेल किया, उसका प्रीमियम कलेक्ट करते जाइए, और तब तक करते जाइए जब तक आपका स्पॉट प्राइस बिलो आपका जो कॉल है उससे नीचे है, और उसका फायदा हर एक महीना उठाते जाइए, क्योंकि यू हैव गॉट ए वेरी लॉन्ग टर्म, 5 साल का व्यू है आपका एसबीआई का ऊपर में। तो जो अगर बाई चांस ऊपर जाता है, तो मैंने आपको बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ऑप्शन व्हील साइकिल में फिर शुरू कीजिए, उस स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए आप, फिर उसको शेयर को बेचकर फिर आप उसका पुट बेच दीजिए, तो ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। बट उस समय आपको और 2 लॉट करने का जरूरत नहीं है, एक ही लॉट का आप पुट सेल कीजिए एंड उसको फॉलो करते जाइए। अब चलते हैं, एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल उनके दोस्तों ने बोला था अनलिमिटेड लॉस के बारे में, उसका हम डिस्कस करते हैं। क्या पॉसिबल है? यस सर, इट इज पॉसिबल। अगर हम नेकेड कॉल या नेकेड पुट सेल करेंगे तो बिल्कुल यह पॉसिबल है कि द लॉस विल बी माइंड ब्लोइंग, लॉस विल बी देयर, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। नेवर एवर डू दैट। कभी भी नेकेड कॉल सेल मत कीजिए, नेकेड पुट सेल मत कीजिए। अगर आप कोई कॉल या पुट सेल करते हैं तो उसको हेज कीजिए, बट मेरा रास्ता अलग है, मैं सिर्फ ऑप्शन व्हील प्रोसेस, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं, और इसका सबसे बड़ा चीज है कौन सा स्टॉक में ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी मैं यूज करने वाला हूं। इसमें अगर आप गड़बड़ कर दिए तो ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब गुड न्यूज फॉर द सब्सक्राइबर, उनके लिए मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लिया था कुछ दिन पहले, और उसको दिखा रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस समय 198.40 था, आज तो 207 रुपया 50 है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सेवरल ब्रोकर्स है, अबाउट 42 ब्रोकर्स का जो उनका जो रिकमेंडेशन है, द एवरेज 1 ईयर का टारगेट 293.50 है। तो उनको घबराने का कोई बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, मैं उनको बता रहा हूं। तो एसबीआई इज ए गुड शेयर, और वो कई सारे, आप देखिए मैं यहाँ एक्सिस डायरेक्ट, अरिहंत कैपिटल, निर्मल बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, सीआर खान, ये सब इनका जो रिपोर्ट है उस वेबसाइट में मिल जाएगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, क्योंकि आपका भी अपना कुछ रिसर्च होना चाहिए, व्हाई यू आर सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर स्टॉक फॉर दिस ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। तो ये उसका मैं दिया हूं, और ये सब जितने भी रिकमेंडेशन है ये पिछला महीना का है, अगस्त का है, सब ऑल दिस रिकमेंडेशन फॉर अगस्त, जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आ गया उसका है। और इनके अलावा जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फार्म है, CLSA और गोल्डमैन सैक्स, उनका भी रिकमेंडेशन काफ़ी हाई है।
फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे ये जो वीडियो देखकर कोई भी जो मैं सुझाव देता हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। उसके लिए आप अपने तरीके से भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा अपना टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए। हमारे यहाँ एक उड़िया में कहावत है, कष्ट नहीं करोगे तो कृष्ण नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कृष्ण को मिलने के लिए या भगवान को मिलने के लिए तपस्या करना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है और सच्चाई के राह पर जाना पड़ता है, उसमें बहुत मुश्किलें आते हैं। तो उसी तरह अगर आपका कोई गोल है कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, तो उसके लिए कसरत करना पड़ेगा, दिमाग का कसरत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा चीज स्टडी करना पड़ेगा। यह बात नहीं किसी का वीडियो आप यूट्यूब में देखकर या किसी का कोई लेख, किसी का कुछ टिप्स में आप कुछ खरीद लो। तो और जानकारी रखिए इंटरनेशनल सिनेरियो में मार्केट कैसा है। ऐसा नहीं कि हमेशा 5% या 10% बिलो पुट आप जब आप जाते हो कैश सिक्योर्ड पुट सेल करने के हमेशा 5% 10% नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो कि इंडो चाइना सिचुएशन खराब है, अगर देख रहे हो कि अमेरिका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उस समय शायद आप 15% 20% बिलो द स्पॉट प्राइस आपको कैश सिक्योर्ड पुट सेल करना है। क्योंकि पैसा भले कम मिले प्रीमियम, लेकिन आपको एवरेज करने का जो प्रॉब्लम आएगा बाद में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखिए। जब ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, आप थोड़ा उसका भी नज़र रखिए। थोड़ा जी बिजनेस या ईटी मनी ये सब थोड़ा टीवी प्रोग्राम देखिए। वो फालतू उल्टा पुल्टा जो आजकल दिखाता है टीवी में, सुशांत और रिया और इंडो चाइना, वो सब कभी कभी देख लीजिए। लेकिन आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस चैनल देखिए, सो दैट आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। बिफोर आई लीव, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो अगर पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग आप में से जीरोधा का अकाउंट नहीं खोले हैं, मेरा नीचे जीरोधा अकाउंट का लिंक है, उसमें आप क्लिक करके उसी लिंक से आप जीरोधा का अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आप मेरे से डायरेक्ट, जैसा कि आज मैं इतने डिटेल में डिस्कशन किया, वैसे आपके साथ भी डिस्कशन करके आपको बताऊंगा जो मेरा व्यू पॉइंट है। बाकी क्या काम करना है, बाकी हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, यू ऑल्सो हैव टू टेक ए कॉल, यू हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो तब तक के लिए, मेरे अगले वीडियो के लिए आज यहीं रुकता हूँ। बाय, नमस्कार।